बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सिमरन। एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि श्री गुरु महाराज जी को देखना चाहिए कि वो भी भजन सिमरन करते हैं। तो वह रात को श्री गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी 9:30 बजे तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। वो कितनी देर तक देखता रहा और फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो वो देखता है कि गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमने लगे और फिर दोनों पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। वो भक्त देखता रहा और देखते ही देखते उसकी आँख लग गई और वो सो गया। जब फिर उसकी आँख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर चल दिए। वो भक्त श्री गुरु महाराज जी के पीछे ही चल गया और रास्ते में गुरु महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपकी खिड़की से आपको देख रहा था। आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर। वो भक्त शर्मिंदा हुआ और बोला कि गुरु महाराज जी देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैर पर और आखिरी में बैठकर जैसे कि भजन सिमरन करने को आप बोलते हो, ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नामदान तो लिया है मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उस सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन पर बैठते तो हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा, जिनको नामदान मिला है उनका जवाब सतपुरख को मुझे देना पड़ता है क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है। नामदान देकर और आखिर में बैठकर भजन सिमरन करता हूँ तो वह मैं खुद के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नामदान दिया था और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको जवाबदानी देनी पड़े। वो भक्त ये सब सुनकर एकदम सुन्न खड़ा रह गया। तो मित्रों, अगर हम लोगों को नामदान मिला है तो पूरे समझ जाना चाहिए क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरु नामदान देते समय अपने पास ले लेते हैं और उनको हम पर विश्वास होता है कि हम भजन सिमरन को समय देंगे। इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा उतरना चाहिए क्योंकि जवाबदारी हमारे सतगुरु को देनी पड़ती है। इसीलिए हमें भजन सिमरन रोज करना चाहिए पूरा वक्त देकर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार।